दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फो गुरु रवि में। और मैं रवि हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आज के जनरल नॉलेज के क्वेश्चनों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं जिसमें हम जनरल नॉलेज से जुड़े हुए सवालों पर बात करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लोकसभा से रिलेटेड है। तो आज हम उसी के ऊपर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। ये दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 1, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? आंसर है दोस्तों 552। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में 545 सदस्य हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4, राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? आंगल बोले तो एग्लो इंडियन जो होते हैं उनकी संख्या पूछी गई है। तो दोस्तों 2 एग्लो इंडियंस को लोकसभा में नामित कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? आंसर है जनसंख्या के आधार पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? जी हाँ दोस्तों, आंसर है 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संसदीय क्षेत्र हैं, मतलब सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11, लोकसभा का नेता कौन होता है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री जी होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सॉरी दोस्तों, वो मिसप्रिंटिंग थी। तो सवाल नंबर 13, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? जी हाँ दोस्तों, 1976 ईस्वी में भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था लागू की गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? जी हाँ दोस्तों, वर्ष में 2 बार कम से कम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 16, वित्तीय
बिल कहाँ पास हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है लोकसभा में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 17, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है लोकसभा में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर है वही लोकसभा द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल नंबर 19 की ओर। लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 20, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 21, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 22, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 23, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? जी हाँ दोस्तों, वित्त विधेयक को केवल लोकसभा पारित करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आंसर है लोकसभा के प्रति। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल नंबर 25 ये हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसमें हमने सभी लोकसभा से जो रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस किया है। तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल होने वाला है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की ओर। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आंसर है आपातकाल की स्थिति में। जी हाँ दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में बढ़ा सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं, इसके बाद भी हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो भी लोकसभा के ऊपर ही होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोकसभा के ऊपर ही बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे हमारे वीडियोज़ का लिंक आप तक बहुत जल्द पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।